हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का मैथ। क्लास नाइन्थ में चैप्टर हम पढ़ा रहे थे लाइन्स एंड एंगल। क्या पढ़ा रहे थे? लाइन्स एंड एंगल। और देखिए, ये जो चैप्टर है एंगल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो स्टूडेंट ज्योमेट्री या मैथ से रिलेटेड नहीं है और कोई सी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे तो नाइन्थ क्लास में है ही, मगर ऐसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि वो अगर इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे तो उन्हें आगे की ज्योमेट्री पूरी समझ में आएगी। और अगर आप एकदम अचानक बीच में से किसी भी मेरा या किसी और सर का लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था और उससे रिलेटेड बता के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज। नंबर 1, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पे बहुत क्वेश्चन होंगे। जैसे ये है, ये मान लीजिए x है और ये y है, और इसका जो रेशो x रेशो y 2:3 है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको भी बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। x इक्वल टू 2k लेंगे और y इक्वल टू 3k, है ना। तो x प्लस y इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लीनियर पेयर है तो ये इनका सम कितना होगा? 180 होगा। रख दीजिए 2k प्लस 3k इक्वल टू 180, तो 5k इक्वल टू 180, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5k इक्वल टू 180, तो k इक्वल टू 180 अपॉन 5। ऐसे हम जो है कोई भी क्वेश्चन हो किसी तरह के हो। और 36, तो k 36 से x इक्वल टू 2 इंटू 36 2k है ना, तो 72 डिग्री में होता है सब। y इक्वल टू 3 इंटू 36 108 हो जाएगा, 108। जब भी आपको कोई डाउट हो कि ये क्वेश्चन हमारा गलत है या सही है, तो समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, तो आप इनको प्लस करके देख लीजिए, सम इनका 180 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए, मैंने कोई एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई पार्ट आपको ऐसे आएंगे जो कि आपको करने, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बात है, एनसीईआरटी में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो आप उसको भी करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, और ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से हमें कोई पार्ट दे रखा है, और रेशियो का क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है कि रेशियो है, इस तरह से है, ठीक है। ये आपका जो है ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखिए, शायद बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, ए रेशो बी इक्वल टू 2:3 है। अभी हमने 2:3 का बताया, तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फर्क है, अब मैं बता देता हूँ, मुझे याद आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन शायद 2 और 3 है इसका, इस तरह से देखिए, ठीक है। हाँ, तो ये ए है और ये बी है। बात समझ में आ गई? ये 90 डिग्री है और ये सी है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ए इक्वल टू 2k, बी इक्वल टू 3k। उसी तरह से अब देखिए, ये तीनों का सम है कितना? 180। तो ये 90 है, तो आप लिखेंगे 90 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 180, है ना। तो 90 प्लस 2k प्लस 3k 180, 5k इक्वल टू 180 माइनस 90,
5k इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 होता है तो k इक्वल टू 90 अपॉन 5, 18 आ गया। जब k 18 है तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं a इक्वल टू 2 इंटू 18, 36, b इक्वल टू 3 इंटू 18, 54। हमें c की वैल्यू निकालनी है तो b प्लस सी, देखिए ये सॉरी ये ऐसे था, ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, देखिए ऐसे है। तो ये b प्लस सी एक लाइन है ये, तो b प्लस सी इक्वल टू 180, इसकी 54 है, प्लस सी इक्वल टू 180, कुछ भी हो सकता है, देखिए c इक्वल टू 180 माइनस 54 इक्वल टू 126। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और कैसे बना के दिया जा सकता है आपको वो सारे क्वेश्चन में बताना। और अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो भी इससे रिलेटेड है, पर आपको जो है लीनियर पेयर का जो है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन, देखिए मैं बहुत अच्छी बुक है एक, उससे बता रहा हूँ, बुक का भी क्वेश्चन है इसमें। चलिए मैं बताता हूँ इसे। ये है एक फिगर है ए बी, ये ए बी है, और शायद देखिए ऐसा क्वेश्चन, और यहां से एक एंगल है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर ये क्या है एक्स ओ एक्स, ओ एक्स इसका बाइसेक्टर है, क्या है बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये है ओ बाई, ये सी, तो ओ बाई इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, ये डबल वाले ये एंगल है। आपको ये जो एंगल है यहां से यहां तक ये वाला एक्स ओ बाई बताना है। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है ना, और आपको फाइंड करना है, और ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चॉइस में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं ए ओ बी, इन ए ओ बी ए है, सी इज लाइज O is lies on AB, but C is not lie AB. Then OX and OY are bisect angle AOC and angle BOC. Find angle XOY। XOY निकालना बहुत आसान तो नहीं है, पर आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये A है, ये भी A है, ये B है तो ये भी B होगा, दोनों बराबर होते हैं। सबको यहाँ से यहाँ तक ऐड करें तो देखिए दो एंगल, अगर मैं एंगल इसकी बात करूँ, दो एंगलों में, दो पार्टों में 4 एंगल हो गए। तो आप लिख सकते हैं एंगल ये BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर। अब देखिए जब आप इसे लिख देते हैं तो इसमें A प्लस B इक्वल टू 180, तो 2A प्लस 2B इक्वल टू 180, तो 2 बाहर ले लीजिए, A प्लस B इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, या A प्लस B इक्वल टू 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 90। तो A प्लस B जो वैल्यू है
वो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, और इसे हम जो है बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई भी अलग भी एंगल दे रखे हो तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें समझते रहें। और लीनियर पेयर इसका हम बहुत यूज करते हैं, 5-6 क्वेश्चन एनसीईआरटी में। अगर आपको वो क्वेश्चन ना आए तो जरूर करें, पूछें मुझे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे ही देखिए, इसी पे जैसे मैंने क्वेश्चन बताया बिल्कुल ऐसे ही एक फिगर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करके। ये ए बी है, इस तरह से ये ओ है, ये एक्स प्लस 20 है, और थोड़ा सा ये x प्लस 10 है, और ये शायद कितना x है। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, सी और डी नाम लिख लें। ठीक है, तो आप देखिए इसमें लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एट ओ। तो देखिए इनको लिख दीजिए x प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 180, 3x प्लस 30 इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल टू 150, या x इक्वल टू 150 अपॉन 3 इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखिए x 50 है तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन लिखेंगे, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस ये है कि आपको करने होंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आए हैं वो पूछने होंगे। चलिए नेक्स्ट है, इसमें क्योंकि मैंने बता रहा हूँ, देखिए अपनी तरफ से बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये आते हैं तो आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, क्योंकि अब मैंने इस वजह से कराया है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट दूसरा बेसिक, दूसरी 2 एक्सरसाइज हैं इम्पोर्टेंट, और दूसरी का बेसिक बताता, उससे पहले मैंने सोचा आपको ये बता दूँ। ठीक है, क्या है देखिए, आपको पता होगा नेक्स्ट में ऐसे ही देखिए क्वेश्चन करिए, और ना आए तो मेरे से पूछेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन जो है ऐसी लाइन जो आपस में कभी ना मिले, है ना। तो आप समझ रहे होंगे आपस में न मिलने वाली लाइन कौन सी होती है, कि वैसे तो देखिए बोलते हैं ट्रेन की 2 पटरियां हैं, जैसे बिल्कुल होती है, जैसे वो टर्न करेगी दूसरी भी उसी एंगल से टर्न करती जाएगी और कभी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी जो लाइनों को पैरेलल लाइन बोलते हैं। अगर इसमें एक लाइन ऐसे कट कर दे, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होती है, इसे बोलते हैं तिर्यक, तिरछी। पैरेलल लाइन क्या होती है, समांतर, है ना। जैसे कुछ हिंदी वाले बच्चे भी होते, वो समझ नहीं पाते क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलल क्या होती है, जो न कभी कटे कभी ना मिले, न मिलने वाली लाइन। और तिर्यक लाइन क्या होती है, वो तिरछी लाइन होती है जो दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो अब हम इस पे बहुत ही विशेष बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इसे आप हर बच्चे को आना चाहिए।
क्या है देखिए, विशेष बात क्या है, इफ टू पैरेलल लाइन दे रखी है आपको, मान लीजिए एक दो पैरेलल लाइन गिवन है, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटाई देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे ये लाइन गिवन है और आपने ऐसे कट कर दिया, इसका नाम लिखा ए बी और ये सी और ये डी। एंगल बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर आपने एंगल बना लिए, अब हम इन एंगलों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसको क्या बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए, है ना। नंबर वन जो है लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल जो है हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे लाइन पैरेलल हो चाहे ना हो। जैसे मैंने देखिए इसके बारे में पहले भी बता दिया पहले पार्ट में, अगर आप नए हैं तो उस पार्ट को जरूर देखें। एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू 4, ऐसी एंगल 5 इक्वल टू 7, एंगल टू 6 इक्वल टू 8। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 3 और 2 4 5 7 के इक्वल होगा और 6 8 के इक्वल होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। दूसरे एंगल होते हैं, देखिए ध्यान से देखना कि जैसे मान लीजिए ये है, ऊपर वाले एंगल 1 और 2 है, इसमें ऊपर वाले एंगल क्या है 5 और 6। ऐसे नीचे देखेंगे 3 और 4 है, इसमें 7 और 8। तो ऊपर वाला एंगल, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के, ये कब होता है, जब लाइन पैरेलल हो। तो इसे बोलते हैं नंबर 2 ट्रांसवर्सल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये जो है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। सभी दिखाई दे रहे हैं, चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल हमें बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। नेक्स्ट में जो पार्ट है देखते हैं नंबर 3, जहां पे जेड बनना हो, जैसे ऐसे जेड या ऐसे जेड, है ना, इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए ऐसे 3 5 4 6, 3 इक्वल टू 5 और 4 इक्वल टू 6। अब इसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल, है ना। नंबर 4 को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इनका सम हमेशा 3 + 6 इक्वल टू 180, ऐसे ही 4 + 5 इक्वल टू 180। और को एक्सटीरियर एंगल वो इक्वल होते हैं। नंबर 5 को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल जैसे 2 इक्वल टू 8 और 1 इक्वल टू 7। ये सभी एंगलों के हमें नाम पता होना चाहिए। अगर हमें नाम पता है तो हम रीजन लिख सकते हैं, अगर नाम पता नहीं है तो हम रीजन नहीं लिख सकते, फिर क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे पहले हमें ये आना चाहिए और इस पे कुछ क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, मिटा दूं इसे, चलिए। अब देखिए जैसे हमें इस पे जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पाए जाते हैं और
जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, कोई वैसी बना भी लेते हैं। जैसे हमने देखा कि ये एंगल, ये दो लाइन है पैरेलल, ठीक है, अरे भाई पंजाब सॉरी, इस तरह से, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 2x है ना, और ये हमें दे रखा है 70 डिग्री। आ रही बात समझ में? चलिए ये 70 2x है, तो हम कैसे करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर हम इसको y मान लें, है ना, ध्यान से देखिए, y मान लें तो ये लीनियर पेयर होता है ना, क्योंकि या तो आप यहाँ आ जाइए या आप यहाँ आ जाइए। चलिए, तो y जो मानते ही